द मिरेकल मॉर्निंग बुक के राइटर हैल एलरॉड की ज़िंदगी में दो बड़े क्राइसिस आए। एक जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर्स ने एक दफ़ा तो उनको डेड ही समझ लिया, लेकिन बाद में बहुत कोशिश की गई और उनका इलाज हुआ और उनकी जान बच गई। दूसरा 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस में एलरॉड का बिजनेस खत्म हो गया और उसके पास एक महीने भी गुजारने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की और इस मुश्किल से भी निकल आया। एलरॉड ने अपनी एक्सपीरियंसेस से और बाकी कामयाब लोगों की ज़िंदगियों से कुछ सबक इकट्ठे किए और बताया कि कामयाब ज़िंदगी के लिए सुबह उठने के बाद का कुछ टाइम बहुत कीमती है। कामयाब लोगों की ज़िंदगियों में जो बात कॉमन नज़र आती है वो ये है कि सब अर्ली बर्ड्स होते हैं, यानी सुबह जल्दी उठते हैं। जब तक आम लोग अपनी चाय पी रहे होते हैं वो कई ज़रूरी काम कर चुके होते हैं। सुबह की बात करने से पहले राइटर हमें दो बुरी हैबिट्स के बारे में बताता है जिनकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाते। मेजॉरिटी लोग अपने पास या गुजरे हुए एक्सपीरियंस की बुनियाद पर रोज़ाना फैसले करते हैं। ये आदत बिल्कुल एक बीमारी की तरह है। राइटर इसे कहता है रियर व्यू मिरर सिंड्रोम। इस बीमारी का शिकार बंदा समझता है कि वो जो कुछ भी आज है वो अपने माजी के एक्सपीरियंसेस की वजह से है। अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो वो ये समझता है कि उसका तो तजुर्बा ही नहीं, यानी वो ये काम पास्ट के एक्सपीरियंसेस की नज़र से देखता है और जो ज़िंदगी में बस एक ही जगह पर रुका रहता है। दूसरी हैबिट जो हमारी कामयाबी में रुकावट है वो है हैबिट ऑफ आइसोलेटिंग इंसिडेंट्स। हमारा एक छोटा सा एक्शन या डिसीजन हमें ओवरऑल लाइफ पर असर रखता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई मामूली सा झूठ बोल लेते हैं या एक्सरसाइज के टाइम पर आज एक्सरसाइज नहीं करते, कल पर छोड़ देते हैं, तो ये एक्शंस हैं तो छोटे, लेकिन ये हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। अपने छोटे एक्शंस को आइसोलेशन में मत देखें, क्योंकि अगर आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो यही आपकी कल हैबिट बन जाएंगी। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी फुल पोटेंशियल पे गुजारनी है तो इन दो बैड हैबिट से बचना है। अब बात करते हैं मॉर्निंग रिचुअल्स की। हम में से अक्सर लोग सुबह फ्रेश नहीं उठते। कुछ लोग तो अलार्म को ही बंद कर देते हैं, जैसे कि वो उठना ही नहीं चाहते, जैसे वो दिन शुरू होने से पहले ही अपना दिन हार चुके होते हैं। सुबह फ्रेश उठने के लिए रात को सोने से पहले ही अपने ख्यालात और माइंडसेट को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। जहन में अगला दिन भरपूर और पर्पसफुल गुजारने का इरादा रखना ज़रूरी है, तब आप सुबह फ्रेश उठेंगे। सुबह उठने के बाद पहला काम ये कीजिए कि आप पानी पिए, क्योंकि रात को सांस लेने से आप पानी की मिकदार ज़ाया कर चुके होते हैं। और सुबह पानी देर से पिए तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो सकती है, जिसकी वजह से आप थकन महसूस करते हैं। 6 रिचुअल्स ऑफ मिरेकल मॉर्निंग में सबसे पहले है पर्पसफुल साइलेंस। मिरेकल मॉर्निंग का पहला रिचुअल, पहला स्टेप है कि कुछ लम्हे खामोशी से बैठा जाए, किसी पुरसकून जगह पे या खामोश कमरे में। इस लम्हे में बेहतर तो ये है कि आप अपने फेथ के मुताबिक इबादत करें या मेडिटेशन की जाए और कुछ देर अपनी ज़िंदगी के मकसद के बारे में सोचना चाहिए। अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और सिर्फ खामोशी से अपने अंदर एक ठहराव लाएं। इस प्रैक्टिस से आप ज़्यादा पुरसकून रहना सीख जाएंगे। और दूसरा रिचुअल है यूज़ अफर्मेशन। हम हमेशा अपने साथ बातचीत करते हैं, खुद कलामी करते हैं, एक डायलॉग करते हैं, और जो बात हम अपने साथ करते हैं हमारा दिमाग उसका असर लेता है। अगर हम अपने साथ पॉजिटिव बात करते हैं तो हमारा माइंड पॉजिटिव रहेगा, और अगर ये डायलॉग नेगेटिव है तो माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा। लिहाजा सुबह उठने के बाद दूसरा रिचुअल ये है कि हम अपने मकसद के बारे में और आज दिन गुजारने के बारे में एक पॉजिटिव और फर्म डायलॉग करें, ताकि कोई नेगेटिविटी हमारे दिमाग में घुस न सके। तीसरा रिचुअल है विजुअलाइजेशन। आपका जो भी मकसद है, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसकी एक बेहतरीन फॉर्म की एक तस्वीर बनाएं अपने दिमाग में और सोचें कि जब आप कामयाब होंगे तो कैसे होंगे। जैसे कि आप ड्रीम्स देखते हैं तो हर सुबह अपने ड्रीम्स को एक दफ़ा ऑन करें और फील करें। चौथा रिचुअल है मॉर्निंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन सुबह अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसका सारा दिन आप पर एक असर रहेगा। आप खुश रहेंगे और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। सुबह की एक्सरसाइज की वजह से आपका हार्ट और लंग सारा दिन अच्छा परफॉर्म करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन और सुबह ऑक्सीजन मिलने से आप सारा दिन एक्टिव रहेंगे। एक्सरसाइज के लिए चाहे आप घर से बाहर जाएं या फिर घर के अंदर वर्कआउट करें, बेसिक कार्डियो कर लें या फिर योगा, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। पांचवा रिचुअल है रीडिंग। राइटर सजेस्ट करता है कि रोज़ाना सुबह किसी भी बेहतरीन किताब के 10 पेजेस पढ़ें, चाहे किताब पर्सनल डेवलपमेंट पर हो या चाहे ऐसी किताब हो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। 10 पेजेस आप 20 मिनट्स में पढ़ सकते हैं। अगर आपकी ये हैबिट बन गई तो आप एक साल में 3650 पेजेस पढ़ लेंगे और अप्रॉक्सीमेटली आप 18 बुक्स पढ़ लेंगे। तो छठा रिचुअल है राइटिंग। राइटिंग के बहुत से फ़ायदे हैं और एक फ़ायदा ये है कि राइटिंग आपको किसी भी चीज़
पर फोकस करने में मदद देती है। राइटर कहता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद वो रोज़ाना 2 चीज़ें लिखता था, लेसन लर्न और न्यू कमिटमेंट्स। इस तरह वो अपनी मिस्टेक पर फोकस करता और साथ ये इरादा भी करता कि ऐसा दोबारा नहीं करना। राइटिंग आपको क्लैरिटी देगी और अपनी प्रॉब्लम्स और अचीवमेंट समझने में मदद भी देगी। अब देखते हैं कि इन रिचुअल्स को कितना टाइम देना चाहिए। तो राइटर के मुताबिक कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि इन रिचुअल्स को कितना टाइम दिया जाए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़रूरत और टाइम के मुताबिक स्केड्यूल बनाएं। अगर आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग के लिए 60 मिनट्स रखते हैं तो आप 10 मिनट्स इन सब रिचुअल्स को दें। अगर आप एक्सरसाइज को ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं तो 30 मिनट्स में एक्सरसाइज करें और फिर 5 मिनट्स बाकी रिचुअल्स को दे सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ टोटल 6 मिनट्स हैं तो तब भी ये मुमकिन है कि आप हर स्टेप, हर रिचुअल को 1-1 मिनट दें। लिहाजा वक्त कितना हो, जगह कौन सी हो, ये ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि ये 6 रिचुअल, 6 स्टेप्स रोज़ाना करें ताकि आपकी अपनी एक हैबिट बन जाए। अब इन 6 रिचुअल्स की हैबिट बनाने के लिए राइटर सजेस्ट करता है कि आप अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इन रिचुअल्स को प्रैक्टिस करें। आप एक दूसरे के साथ हर सुबह के एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, रिचुअल्स पर अपनी प्रोग्रेस शेयर करें। इस तरह आप एक दूसरे को अकाउंटेबल हो जाएंगे, यानी आपको फिक्र होगी कि मैंने अपने दोस्त को आज की रूटीन बतानी है। आप एक दूसरे को 30 डेज चैलेंज भी दे सकते हैं ताकि आप एक चैलेंज समझकर इन रिचुअल्स पर अमल करें। अगर आप 30 डेज रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारे रिचुअल्स आपकी हैबिट बन जाएंगे।